या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार। कक्षा 6 से 8 व्याकरण मुहावरे। भाषा के कुछ शब्द प्रयोग का विशेष अर्थ होता है, जैसे रोने से दिल का मेल धुल जाता है। दूसरा, गांधी जी ने अछूत को गले लगाया। तीसरा, बाढ़ आने पर सारे गांव पर कहर टूट पड़ा। चौथा, दूर से सिंह को आते देखकर मेरे होश उड़ गए। इन वाक्यों में दिल का मेल धुलना, गले लगाना, कहर टूट पड़ना और होश उड़ जाना, इन शब्द प्रयोग पर ध्यान दीजिए। देखिए, दिल का मेल धुलने का अर्थ है मन से दूर भावनाएं दूर हो जाना। बराबर, मन में जो भावनाएं दूर भावनाएं उसको दूर भगा देना। गले लगाने का अर्थ होता है अपनापन, प्रेम करना। આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં ગળે મળવું, તો उसका अर्थ क्या होता है? अपनापन अथवा प्रेम करना। कहर टूट पड़ना का अर्थ बड़ी मुसीबत आना, बड़ी मुसीबत आना। होश उड़ने का अर्थ बहुत डर जाना, घबरा जाना। होश उड़ जाना, घबरा जाना, कुछ ऐसी बात हो जाती है अथवा तो कुछ ऐसा कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे होश उड़ जाते हैं, कि हम डर जाते हैं, तो उसके लिए ये का मुहावरे का अर्थ उपयोग में आता है। इस प्रकार से विशेष अर्थभाव शब्द प्रयोग को मुहावरा कहते हैं। मुहावरे की सीधी सादी बात को अनोखे ढंग से कहा जाता है। आपको इधर बहुत सारे मुहावरे दिए जो हमारे काव्य और पाठ के हिसाब से ही है, तो हम उसको आज पढ़ेंगे। मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग। मर मर कर जीना, मर मर कर जीना, बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। देश के लिए उसने मर मर कर जीना पसंद किया। जैसे सैनिकों, बराबर ने, मर मर कर जीते हैं, बहुत कष्ट सहते हैं। दम लेना, आराम करना। कुछ देर दम लेकर हमने फिर से यात्रा शुरू की। जब भी आप मुहावरे का अर्थ करते हो तो वाक्य अपने हिसाब से उसका लिख सकते हो, मुहावरे के हिसाब से। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। मजदूर पसीना बहाकर जीवन निर्वाह चलाते हैं। आँखों का तारा होना, बहुत प्यार होना। आँखों का तारा होना, बहुत प्यार होना। मैं अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ। सब होते हैं, बराबर है ना। उत्तेजित होना, गुस्सा होना। उत्तेजित होना, गुस्सा होना। बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए, गुस्से में आ गए। गले लगना, प्यार से मिलना। गले लगना, प्यार से मिलना। कई वर्षों बाद आए बेटे को माँ ने गले लगाया। ऐसे आप कुछ भी वाक्य बना सकते हो। वाक्य अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन उसका अर्थ तो एक ही रहेगा, प्यार से मिलना। बराबर, उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगना, प्यार से मिलना, उसका अर्थ एक ही होता है, अर्थ नहीं बदलेगा, वाक्य बदल सकते हो आप। गदगद होना, आनंदित होना। गदगद होना, आनंदित होना। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। नोकझोंक करना, उग्र चर्चा करना। नोकझोंक करना, उग्र चर्चा, यानी कि बहुत जोर जोर से, बहुत गुस्से में बातें करने के लिए उसका अर्थ होता है उग्र चर्चा करना। किराए के बारे में यात्री ने रिक्शे वाले को नोकझोंक की। बात काटना, बीच में बोलना। बात काटना, बीच में बोलना। पिताजी दुकान से बात कर रहे थे। पिताजी दुकानदार से बात कर रहे थे कि मैंने उनकी बात काट दी। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। दुकान में सजी मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। शीश झुकाना, विनम्र होना। शीश झुकाना, विनम्र होना। हम बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना।
कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना। यह कविता मन में कोमल भाव जगाती है। जान होना बहुत महत्व का होना, जान होना बहुत महत्व का होना। नमक तो दाल साग की जान है, बराबर ना। नमक दाल और साग में नहीं होता है तो वो स्वादिष्ट नहीं लगता है, इसके लिए वो वाक्य लिखा है। ऊंचे चढ़ना उन्नति करना, ऊंचे चढ़ना उन्नति करना। जो मेहनत करते वो जरूर ऊंचे चढ़ते हैं। टूट पड़ना हमला कर देना, टूट पड़ना हमला कर देना। चोरों को देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। ककड़ कर बोलना कठोर व्यवहार करना, ककड़ कर बोलना कठोर व्यवहार करना। पिताजी ककड़ कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली, चोर ने नौकर ने चोरी कबूल कर ली। नेक रास्ते पर चलना अच्छा या सही रास्ते पर चलना, नेक रास्ते पर चलना अच्छा या सही रास्ते पर चलना। रामायण हमें नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। कीमती न होना समहत्व न होना, कीमती न होना महत्व न होना। सद्गुणी के बिना आदमी की कोई कीमत नहीं होती है, सद्गुण के बिना आदमी की कोई कीमत नहीं होती है। मशगूल होना किसी काम में लग जाना, किसी काम में लग जाना। सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में मशगूल हो जाते हैं, सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जड़ होना मूल कारण होना, जल होना मूल कारण होना। गंदगी उनके बीमारियों की जड़ है, गंदगी उनके बीमारियों की जड़ है। खुशबू फैलाना प्रतिष्ठा प्राप्त करना, खुशबू फैलाना प्रतिष्ठा प्राप्त करना। अपने अच्छे कामों से हमारी खुशबू फैलती है, अपने अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा फैलती है। ऊंचे उठना उन्नति करना प्रगति करना, ऊंचे उठना उन्नति करना प्रगति करना। मेहनत से ही आदमी ऊंचे उठता है। गुस्से पे कांपना बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। पुत्र ने चोरी की यह मालूम होने पर पिताजी गुस्से से कांप उठे। फूलाना समाना बहुत खुश होना, फूलाना समाना बहुत खुश होना। स्कूल में बेटे को इनाम मिलने पर फूले न समाई, स्कूल में बेटे को इनाम मिलने पर फूले न समाई। तो ये हमारे थे मुहावरे का अर्थ। 1 से 24 तक का आपको मैंने मुहावरे के अर्थ समझाए हैं, तो आपको ये अर्थ और वाक्य दोनों आपकी नोटबुक में लिखना है, बराबर। उसको याद भी करना है। अस्तु।